हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक लेकर आए हैं गणित कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हम स्टार्ट किए हैं चैप्टर 3 को, आव्यूह। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गणित का आज पहला सेशन है, मतलब पहला क्लास है ये गणित का कक्षा 12 का। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए पहला चैप्टर आव्यूह का है। तो आव्यूह होता क्या है? अगर मान लीजिए एक आयताकार जैसे ये बना हुआ है ना, ये एक आव्यूह है। इस आव्यूह में जितने भी इस अंक दिए गए हैं इसको हम लोग अवयव बोलते हैं। जैसे ये 2, 5, 19, -7, 35, -2, ये सारे जितने भी दिए गए हैं ये सब क्या है? अवयव हैं। ठीक है, अब उसके बाद इस आव्यूह में एक पंक्ति होती है और एक स्तंभ होता है। पंक्ति होती है जिसको रो इंग्लिश में कहते हैं, और स्तंभ होता है जिसको इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो क्षैतिज होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा इस डायरेक्शन में जो ये पूरा गया है, हम यहाँ पर दूसरा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 2 5 2 3 4, बस यही मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पंक्ति जो होता है यहाँ से आप क्षैतिज जाएंगे तो ये पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति है जिसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक, स्तंभ क्या होता है? जो खड़ा होगा। ठीक है, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये हमारा होता है स्तंभ। ठीक, अब ये जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह। इस आव्यूह में लोग पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस कोटि का है ये आव्यूह, किस कोटि का है। तो इसको हम लोग यम से लिखते हैं और इसको यन से लिखा जाता है। ठीक है, तो यम क्रॉस यन का मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पंक्ति कितना है। तो इसमें कितने पंक्ति है? यही है पंक्ति जो क्षैतिज होगा 1, और ये क्या है? 2। ठीक है, 2 पंक्ति हो गया तो 2 क्रॉस कर लोगे। फिर उसके बाद स्तंभ कितना है? तो 1, 2 और 3 स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद क्या पूछता है कि इसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, वो पूछेगा। तो इसको काउंट कर लोगे या तो 3 दूना के 6, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लोगे तभी पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद प्लेस पूछता है किस स्थान पर ये है। तो अगर यहाँ पर देखें तो पहला ही हमारा पंक्ति है, पहला भी हमारा क्या है? स्तंभ है। ठीक, ऐसे हम निकालेंगे। पहले आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको हम बताते रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर क्या दिया है? आव्यूह में a बराबर ये पूरा आव्यूह दिया गया है। ठीक है, इस आव्यूह में हमें क्या करना है? सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें तो दिया आव्यूह की कोटि क्या है। कोटि का मतलब वही ये वाला जो हिस्सा होता है यम क्रॉस यन वाला। ठीक है, ये कोटि होती है। यम का मतलब हम बताएं कि काउंट करते हैं कि यम मतलब पंक्ति कितने हैं और यन मतलब स्तंभ कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 1, 2 और 3, ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा? यम का मान हो जाएगा कितना? 3। और स्तंभ देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4, 3 क्रॉस 4, मतलब आव्यूह की जो कोटि होगी वो 3 क्रॉस 4 होगी। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या या तो तुम गिन सकते हो, मतलब आप लोग गिन सकते हैं, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिहाई 12 हो जाएगा। टोटल कितने? 12 अवयव हैं, काउंटिंग कर लो 12 ही होंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करा। अवयव A13, A21, A33, A24, A23, इस प्लेस पर मतलब इस प्लेस पर कौन कौन से वैल्यू हैं? मतलब A13 का मतलब ये है कि ये पहला क्या है? पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। तो पहले पंक्ति में हम जाते हैं तो पहली पंक्ति हमारा यही है। ठीक है, ये पहली पंक्ति है, हमें तीसरे वाले स्तंभ में जाना है तो ये वैल्यू मिलेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है कि A21 हमें क्या करना है? पहले क्या है? दूसरे वाले में जाना है पंक्ति में, अब पहले ही स्तंभ में, ये हो जाएगा 35 इसका मान। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे हमें क्या जाना है? तीसरे पंक्ति में जाना है, तीसरा पंक्ति ये हुआ, और तीसरे स्तंभ में भी जाना है तो -5। फिर उसके बाद A24 दूसरे पंक्ति में जाना है और चौथे स्तंभ में, तो कितना है? 12। फिर उसके बाद A23
2 3, तो दूसरे वाले में जाना है पंक्ति में और 3 वाले स्तंभ में, तो 5/2 ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होगी। मतलब दो क्वेश्चन पूछा गया है। हम पहले ही बताए थे क्या कि जितने भी अवयव होते हैं उसको यम क्रॉस यन के रूप में हम इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर 24 है, मतलब उस आव्यूह में 24 थे अवयव है हमारे पास, तो हमें लिखना क्या यम और यन के रूप में। तो 24 कब कब आएगा, जैसे 1 गुणे 24 लिख दें तब भी पर क्या आएगा 24 आएगा। तो 1 क्रॉस 24 का भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी कोटि भी होगी। हम क्या निकाल रहे हैं, संभव कोटियाँ निकाल रहे हैं 24 अवयव का। और 24 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आगे लिखें तो कितना होगा 2 होगा और 12 लिख सकते हैं, 12 दूना के 24। ठीक है, मतलब गुणा करने पर हमें 24 आना चाहिए। फिर 3 लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 3 8 24 ये भी हो जाएगा। अगर 4 लिखें तो 4 6 24 ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 लिखें तो नहीं होगा, 6 लिखें तो फिर रिवर्स हो जाएगा, तो 6 4 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा लिख दे रहे हैं, 8 3 हो जाएगा, 12 और 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर अब इतना हो गया। ठीक, इतने संभव कोटियों से हम क्या कर सकते हैं, उस आव्यूह को लिख सकते हैं। इतना आव्यूह हम बना सकते हैं 24 अवयव अगर हमारे पास होंगे तो। ये हो गया। फिर कह रहा है कि यदि 13 अवयव हैं तो, ये तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा है, यदि 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो एक चीज़ याद रखना, अगर कोई अभाज्य संख्या पूछता है, अभाज्य संख्या जैसे अवयव दे देता है अभाज्य अवयव, तब उसमें बस 2 ही प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक तो 1 गुणे 13 होगा और दूसरा 13 गुणे 1। उसके अलावा दूसरा कोई भी तरीका नहीं हो सकता कोटि निकालने का। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगी उसकी संभव कोटियाँ। ठीक है, तो करना क्या है, अभी जस्ट दूसरा वाला जो क्वेश्चन हम बताए हैं सेम उसी तरह ये भी 18 अवयव हैं तो कैसे बनेगा। पहले तो 1 गुणे 18 कर लो, ये बन जाएगा। फिर 18 गुणे 1 कर लो, बन जाएगा। फिर 2 ले लो, 2 गुणे कितना 9 कर लोगे, बन जाएगा। 9 गुणे 2 कर लो, बन जाएगा। ठीक है, 3 फिर करो, 3 गुणे 6 6 3 18। मतलब गुणा करने के बाद हमें हर हाल में क्या हो 18 आना चाहिए। उतने ही हमारा क्या होगा संभव कोटि बन सकती है। ठीक है, इतना बनेगा। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से आप देखेंगे तो कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हैं, तो हम अभी समझाए हैं कि अगर कोई अभाज्य अवयव दे देता है तो उसका बस 2 ही तरीका होता है, 1 गुणे 5 हो जाएगा, 5 गुणे 1। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एक 2x2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना करना है। कह रहे जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त है। ठीक है, ये अवयवों की संख्या है, हम कैसे निकालेंगे वो आपको अभी हम बता रहे हैं। पहले इतना समझ लीजिए, ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इन तीनों क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। तो पहले 2x2 का मैट्रिक्स ले लिए, मतलब कि 2 ठे पंक्ति भी होगी और 2 ठे हमारे पास स्तंभ भी होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A11 A12 A21 A22। ठीक है, यही आप भी होगा, सबका मान निकालेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से हम A11 की वैल्यू निकालते हैं। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो A11 मतलब I का मान भी 1 और J का मान भी 1। तो A11 निकालेंगे तो I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 आ जाएगा 2। ठीक है, फिर उसके बाद A12 का मान निकाल। A12 मतलब I जहाँ पर होगा वहाँ पर 1 रखेंगे, J जहाँ पर होगा वहाँ पर 2 रखेंगे। रखिए, तो 1 + 2 के पावर में 2, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा, 9 अपान कितना आ जाएगा 2।
ठीक है। अब उसके बाद A21 का मान निकालेंगे। A21 का जब निकालोगे तो वही आएगा सेम, ठीक है, क्योंकि 2 रखोगे J के स्थान पे, I के स्थान पे 1 रखोगे, नहीं I के स्थान पे 2 रखोगे और 1 J के स्थान पर रखोगे तो आएगा वही 9/2, ठीक है। अब A22 रखोगे, मतलब I का मान भी 2 और J का मान भी 2, तो 2 2 4 4 का कर दोगे 16/2, 2 8 16। बस कुछ करना नहीं है। A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान और A22 का मान जितना आया है बस इसी आव्यूह में रख दें। A11 का मान अगर हम रखें तो कितना है, 2 है। A12 का मान रखें तो A12 का तो 9 कितना है, 2 है। फिर A21 का मान रखें तो इसका भी 9/2 आ रहा है। A22 का मान देखें तो 8 आ रहा है। इस तरह ये हमारा जो आव्यूह है वो बनकर तैयार हो गया। कौन सा, 2x2 का। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड वाला इसी का, इसमें भी सेम वही करेंगे। A11 निकालेंगे तो A11 जब निकालेंगे तो मतलब I का मान भी क्या रखना है, 1 रखना है, और J का भी मान क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1/1 बराबर 1 आएगा। फिर उसके बाद A12 मतलब सेकेंड वाला A12 जब निकालेंगे तो A का मान हमें I का मान 1 रखना है और J का मान 2 रखना है। सेकेंड में J होता है। फिर यहाँ से ये वाला A21, इसमें क्या करना है, J का मान 2 रखना है और I का मान 2 रखना है, J का मान 1 रखना है, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद A22 मतलब 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी मैट्रिक्स में फिर ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, 1। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2। फिर यहाँ पर 1 पर क्या मिल रहा है, 2, और यहाँ पर मिलेगा 1। समझ में आया, ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वाले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही काम करेंगे। A11 का मान पहले निकालेंगे तो 1 रखेंगे, प्लस यहाँ पर 2 × 1 रखेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2। 2 1 कम 2 1 3, 3 3 9, 9/2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम 3 जब आएगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो A12 का आप निकालेंगे, ठीक है। A12 का जब निकालेंगे तो J का मान 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5, 25/2 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद A21 का मान निकालेंगे तो I का मान 2 है, J का मान क्या है, 1 है, तो 2 2 4, 16/2 आएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। लास्ट वाला निकालें A22 का मान, ये भी 2 है, यहाँ पर 2 दूना 4 2 6, 36 बटा कितना आएगा, 2 2 8 18, 18 दूना 36, 18 आ गया। अगर मैट्रिक्स तैयार करें तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा इसी में पुट कर देंगे, सीरियल वाइज पुट कर दें तो 9/2 हो जाएगा, और 25/2, फिर 8 और ये 18, यही हमारा मैट्रिक्स बनकर तैयार होगा। ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। दिया है एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहले तो हम बता दे रहे हैं कि 3x4 का एक मैट्रिक्स बना दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को किए थे। वहाँ पर 2x2 का था, यहाँ पर 3x4 का हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो A11 A12 A13 A14, क्योंकि इसमें देखिए ये जो है ये हमारा क्या रो है और ये हमारा कॉलम है। कॉलम हमारे पास 4 ठे होने चाहिए, 1 2 3 4 रो हमारे पास कितने होने चाहिए, 3 ठे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1 1 1 ये शो करता है, ये रो को शो कर रहा है कि पहला ये रो है। अब दूसरे रो में लिखेंगे A21 A22 A23 A24, फिर उसके बाद नेक्स्ट है A31 A32 A33 A34, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, इसी को हमें निकालना है। 3x4 का ये मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि Aij बराबर 1/2 mod ऑफ -3i + j, इसमें से हम पहले निकालेंगे A11 का मान।
A12 का मान, A13 का मान, फिर यहीं पर पुट कर देंगे और डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरह सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले 1 को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। तो यहाँ से A I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे भी 1, तो 1/2 माड ऑफ ये -3 इंटू 1 पुट करोगे प्लस 1 माड में रहेगा, और यहाँ से 3 एकम कितना होगा 3, 1 जुड़ेगा तो -2 आएगा। मतलब कि ये माड हटाओगे तो माइनस वाली वैल्यू भी क्या होगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये मॉडुलस होता है, इसमें वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाती है, तो इसका मान 1 आएगा। A11 की वैल्यू 1। उसके बाद इसका मान निकालें तो A12 इसमें क्या है 1/2 तो रहेगा ही, माड ऑफ I की वैल्यू 1 रखना है तो -3 आएगा, प्लस J का मान 2 रखना है तो आएगा 1/2, क्योंकि 3 में से 2 घटा दोगे बचेगा -1, अब माड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2 रहेगा। फिर उसके बाद A13 का मान निकालेंगे, तो A13 का मान कितना आएगा A13 वही रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, ये माड है, -3 और 1 रहेगा और प्लस कितना हो जाएगा 3, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। 3 एकम 3 और प्लस ये पूरा मान 0। फिर उसके बाद आपको निकालना है, यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं। उसके बाद ये तीनों निकल गया, ये चारों निकल गया, अब ये चारों निकालना है। A21 का मान निकालेंगे तो अब I का मान 2 रखना है, तो 1/2 और 3 दूना के 6 हो जाएगा, -6 प्लस 1 कितना आएगा माइनस तो आएगा नहीं, 5 कितना आएगा 2। A22 का मान निकालेंगे यहाँ से देखेंगे A22 का मान निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 1/2, और यहाँ पर 2 सबका मान रखना है, तो 3 दूना के 6 और 2 कितना आएगा 4 आएगा, और टोटल 2 आएगा। फिर उसके बाद इसका मान निकालेंगे A23 मतलब I का मान 2 रखना है, तो 3 दूना कितना होगा 3 दूना के 6 होगा, 1/2 रहेगा 6, अब प्लस माइनस में रहेगा ये 3 घटेगा तो 3 आएगा 3/2। फिर A24 का निकालेंगे तो 1/2 रहेगा, इसका मान -6 रहेगा और ये 4 आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 2 से 2 भाग दे दोगे वो 1 आ जाएगा। अब निकालते हैं इन 3 का A31 का निकालोगे तो I का मान हमें क्या रखना है, I का मान हमें 3 रखना है, 3 3 के 9, 1/2 रहेगा, -9 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 8 आएगा, 2 चौके 8, 4 हो जाएगा। फिर A32 का मान निकालेंगे, उसका मान कितना आएगा 2 रखना है J का मान, और ये 9 तो आता रहेगा इसमें पूरे में, तो -9 और प्लस कितना 2, 7 आएगा, वो भी प्लस में रहेगा 7/2 2 ठे बच रहा है, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। A33 बच रहा है तो 1/2 हो जाएगा, 9 तो आएगा ही, -9 और प्लस 3 रहेगा, कितना आ रहा है 6, 2 3 6 प्लस में ही रहेगा। A34 निकालेंगे तो 1/2 रहेगा, ये -9 रहेगा प्लस 4 5 आएगा, 5/2। ठीक है, अब बारी बारी से यहाँ पर हम एक एक करके सबका मान रख रहे हैं। तो A11 का जब मान रखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे A11 का मान तो 1 है, तो इसको मिटा कर हम इसको यहाँ पर रख देंगे 1, आप कहीं और पर रख दीजिएगा। A12 का मान 1/2। ठीक है, A13 का मान 0, A14 का मान वहाँ से कहाँ गया, A14 का मान नहीं निकाल पाए हैं लगता है, A14 का निकाल लेते हैं तो -3 और प्लस 4 1/2 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद A21 का मान 5/2, A22 का मान कितना आया है 2 आया है, A23 का मान 3/2 आया है, A24 का मान 1 है। फिर A31 का देखेंगे तो 4 आया है, और A32 का 7/2 आया है। A33 का मान आया है 3, और A34 का मान आया है 5/2।
2। यही मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगा कौन सा 3x4 का। उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन